तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को फिजिक्स के दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं जो पेपर में 100% बच्चों पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला जो टॉपिक है ओम का नियम। देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल पेपर में इस पे न्यूमेरिकल या फिर परिभाषा जरूर पूछे जाते हैं। और दूसरा हम लोग का टॉपिक है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग देखिए बच्चों, पहले हम लोग ओम का नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग ओम के नियम में क्या दिया था बच्चों, ओम ने क्या नियम दिया था कि यहाँ पर देखिए आप लोग की ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई आदि न बदले तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? समानुपाती होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से एक बार फिर से कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि न बदले तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और देख लीजिए अच्छे तरीके से इसका चित्र से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग की, यहाँ पर देखिए चित्र से कि एक चालक है। क्या है स्टूडेंट? एक हम लोग का यहाँ पर चालक है, इसमें प्रवाहित धारा आई है और इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर भी है। और क्या है बच्चों? इन दिनों के सिरों के बीच का विभवांतर भी है। इन दोनों के अनुपात को ही ओम का नियम कहते हैं। अच्छे तरीके से जान लीजिए बच्चों, बहुत ही सरल वे में मैं बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, अभी से याद हो गए होंगे। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई न बदले तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होगा कि भी प्रोपोर्शनल यहाँ पर आई होगा। क्या होगा बच्चों? क्या समानुपाती है? इसमें विभवांतर में और धारा के समानुपाती होता है, तो भी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को पता ही होगा कि जब किसी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है। तो यहाँ पर नियतांक क्या जुड़ेगा स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए आप लोग की यहाँ पर v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आई आर। क्या होगा स्टूडेंट? आई आर। यहाँ पर आर एक नियतांक हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से कि जहाँ आर एक, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे तरीके से कि आर एक नियतांक है। यहाँ पर नियतांक है। क्या है वो स्टूडेंट? नियतांक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि आर एक नियतांक है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर आर एक नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों की भी अपान में यहाँ पर हो जाएगा आई। क्या होगा स्टूडेंट? आई हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर आर हो जाएगा। आर क्या है बच्चों? आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हम लोग का ओम का नियम हो जाएगा बच्चों। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? ओम का नियम हो गया बच्चों। यही हम लोग का सूत्र है। तो इसे ही अच्छे तरीके से जानना था बच्चों। आप लोग आशा करता हूँ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बस आपको इतना ही लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक को भी आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर मात्रक इसका क्या होगा कि यहाँ पर मात्रक आपको लिख लीजिए कि यहाँ पर मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हो जाएगा बच्चों आप लोग का यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा स्टूडेंट? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा इसका मात्रक। अच्छे तरीके से सब कुछ डाउट क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो इसे पेपर में लिखने के लिए। तो देख लीजिए बच्चों, इसका मात्रक भी आप लोग को पता हो गया कि वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसका मात्रक, और इसका सूत्र भी आप लोग जान गए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये जो ओम का नियम है अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो आपको एक बार फिर से इसकी परिभाषा को समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था
ताप, दाब, लंबाई आदि न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का लगा विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? समानुपाती होता है। तो देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है हम लोग का सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसको देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का परिभाषा पहले जान लीजिए, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता को मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि सेल को जिस विलयन में डुबाकर बनाया जाता है वह विलयन धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसी अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए स्टूडेंट कि जिस विलयन में हम सेल को डुबोकर बनाते हैं वह विलयन धारा के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करेगा, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसी अवरोध को स्टूडेंट हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। और आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका क्या होगा, इसकी आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता को आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये भी। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से कि आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो देखिए इसमें बच्चों यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई सेल है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं हो सकते। और देखिए दूसरा नंबर है कि प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या करता है स्टूडेंट? जो प्लेटो है, इसमें जो प्लेट है इसके डूबे भाग पे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, इसके बीच की दूरी कितनी दूरी पर है उस पर निर्भर करता है बच्चों। आगे देखिए आगे क्या होगा कि सेलों के ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है स्टूडेंट? इस सेलों के ताप पर भी आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा। अगला देख लीजिए हम लोग का लास्ट जो पॉइंट है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। इस वैद्युत अपघट्ट की, ये जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन है बच्चों स्टूडेंट, इस प्रकृति पर भी ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका परिभाषा और इसकी आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता को अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से फिर से बता दे रहा हूँ कि सेल को जिस विलयन में डुबा कर बनाया जाता है वह विलयन धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, इस चित्र को भी अच्छे तरीके से आपको इसी ढंग से आपको पेपर में बनाना है और इसे परिभाषा को इसी ढंग से लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल जो सिमिलर कोचिंग सेंटर है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहती है बच्चों। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बस करते हैं स्टूडेंट, कल मिलते हैं एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ।